अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ खास जानकारियों के बारे में, जो कि हर एक नए बकरी पालक भाई को होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बकरियों की अधिकतर प्रजातियां समान ही लाभ देती हैं। जो बकरी कम बच्चे और अधिक अंतराल पर बच्चे देती है, उसका बच्चा उतना ही अधिक भार वाला होता है। इसलिए लाभ तकरीबन दोनों का समान ही रहता है। नस्ल का चुनाव अपने यहाँ की जलवायु व परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। शुरुआत में अपने ही आसपास की बकरियां पालना अच्छा रहता है। अपने यहाँ की यानी देसी बकरियों से नस्ल सुधार प्रक्रिया द्वारा उस स्थान पर सर्वाइव करने वाला कोई भी अच्छी ब्रीड 3 या 4 पीढ़ियों में तैयार किया जा सकता है। शुरुआती दौर में अपने यहाँ की बकरियां ही पालनी चाहिए और अच्छी ब्रीड शुद्ध नस्ल वाला बकरा प्रयोग करके नस्ल सुधार का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ब्रीडर बकरे का चुनाव करते समय उसकी नस्ल की शुद्धता, शरीर का सौष्ठव का ध्यान रखने के साथ साथ ऐसे बकरे का चुनाव करना चाहिए जो अपनी मां के 3 या 4 कम से कम 2 बच्चों के साथ पैदा हुआ हो और उसकी मां ज़्यादा दूध देने वाली भी रही हो। बकरियों को लास्ट तक प्रजनन इन ब्रीडिंग से बचाना चाहिए, यानी जिस बकरे से बकरी गाभिन कराई गई है उससे उसकी संतान को गाभिन नहीं कराना चाहिए। पिता पुत्री और भाई बहन सगे नहीं मिलाने चाहिए, क्योंकि समान जीन के मिलने पर संतान कमज़ोर और विकृत पैदा होती है। ऐसी संतानों में दूध और बच्चे देने की क्षमता कम हो जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग से भी बकरियों को बचाना चाहिए, जिससे नस्ल सुरक्षित रह सके। क्रॉस ब्रीडिंग बकरियों की प्रजातियों को नष्ट कर देती है। बकरे बकरियों और बच्चों को अलग अलग बाड़े में रखने का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग से बचाने और बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। बाड़ा बड़ा होने पर जानवर कम होने की स्थिति में उसी बाड़े के 3 हिस्से करके पार्टीशन लगाकर तीनों को अलग अलग किया जा सकता है। 0 से 3 माह तक के बच्चों को सर्दी और इकोलाई जैसी महामारी फैलाने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बाड़े के फर्श पर पुआल आदि का बिछावन करना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर बदलते रहना चाहिए, जिससे बच्चे मिट्टी न चाट पाएँ। 1 सप्ताह तक ब्याई नई बकरी और बच्चों को एक छोटे अलग बाड़े में रखना चाहिए। बाद में बकरी बकरियों के और बच्चा बच्चों के बाड़े में भेज देना चाहिए। सभी जानवरों पर नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में 2 बार सुबह शाम लाल दवा डालें। पानी से बकरी के थन साफ करके बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। बकरी का प्रसव काल 5 माह होता है। ब्याने के 10 से 15 दिन पहले बकरी को बाड़े पर ही रखना चाहिए, ग्रेजिंग पर नहीं भेजना चाहिए। ब्याते समय ध्यान रखना चाहिए कि बकरी के योनि से बच्चे के आगे के दोनों खुर पर सिर रखा हुआ आता दिखाई देना चाहिए। ऐसा न होने पर तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ब्याते समय बच्चे के योनि मार्ग से बाहर आने पर बच्चे के नथनों और मुंह की झिल्ली को भली भांति साफ कर देना चाहिए। मुंह में उंगली डालकर साफ कर देना चाहिए और बच्चे के शरीर को पोंछ देना चाहिए। बच्चे का नाल पेट से 2 इंच छोड़कर नए ब्लेड से काटना चाहिए और साफ धागे से बांधकर टॉन्चर आयोडीन या एंटीसेप्टिक लगाना ना भूलें, जिसे नाल गिरने तक रोज़ाना लगाते रहना चाहिए। बच्चे को उसकी मां का पहला दूध खीस 30 मिनट के अंदर पिला देना चाहिए। रोज़ाना बकरियों को अपने सामने चारा दाना डलवाना चाहिए। सुस्त खड़ी बकरी बीमार हो सकती है, तो सबसे पहले उसे बीमार जानवरों के अलग बाड़े में भेजकर डॉक्टर द्वारा इलाज कराना चाहिए। ठीक होने पर उसे दोबारा अपने बाड़े में लाना चाहिए। बकरी का समय पूर्व प्रसव अबॉर्शन होने पर निकले पदार्थ को नंगे हाथों से नहीं उठाना चाहिए। दास्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए और पदार्थ गिरने वाले स्थान को खुरचकर साफ करके आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि बकरी ब्रुसेल्ला रोग से प्रभावित हो सकती है। पानी की नांद बाड़े से बाहर बनानी चाहिए और दूसरे दिन चूने से पुताई करते रहना चाहिए, जिससे बकरी को जीवाणु रहित व कैल्शियम युक्त पानी मिल सके। पानी साफ और ताज़ा पिलाना चाहिए। नदी, नहर, तालाब और गड्ढों का पानी नहीं पिलाना चाहिए। बकरियों को दाना खिलाने के लिए फीडरों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे चारे की बर्बादी से बचा जा सके और बकरियों को बेहतर चारा मिल सके। सर्दियों में बाड़े को रात में पर्दा, तिरपाल, बोरी या टटिया आदि से खुली जगह को बंद कर देना चाहिए
और फर्श पर पुआल आदि का बिछावन करना चाहिए, जिसे गीला होने पर बदलते रहना चाहिए। सुबह बकरियों को बाहर निकालने पर बाड़े को खोल देना चाहिए, जिससे बाड़ा सूख जाए। 3 माह की उम्र के बाद सभी बकरे बकरियों को सही टाइम पर संक्रमण रोगों के 3 टीके जरूर लगवाने चाहिए। फर्स्ट PPR 3 वर्ष के बाद, सेकेंड ET+TT 6 माह बाद, 21 दिन के बाद इसकी बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। थर्ड ट्रायोवैक 6 माह बाद, 21 दिन के बाद इसकी भी बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। वर्ष में 2 बार 3 माह की आयु के बाद अंतः परजीवी नाशक दवा, एक बार वर्षा से पहले और दूसरी बार वर्षा के बाद 2 बार ज़रूर पिलानी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी पिलाई जा सकती है। दवा की मात्रा वजन के अनुरूप दवा के रैपर पर लिखी हुई होती है। हर बार दवा बदलनी चाहिए, क्योंकि परजीवी जो हैं वो दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता शक्ति पैदा कर लेते हैं उस दवा से लड़ने की। और बाह्य परजीवी नाशक के लिए बकरियों को दवा युक्त पानी में डिपिंग स्नान कराना चाहिए। दवा की मात्रा पानी में कितनी मिलानी है दवा पर लिखी रहती है। बाह्य परजीवी नाशक दवा के पानी में सभी बकरियों को नहलाने से पहले टेस्ट डिपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बकरियों को स्वस्थ व निरोग रहने के लिए अपने वजन का 4 से 5% ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ प्रतिदिन चारे से मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे आपके पास कितना भी हरा चारा हो, बकरी को दाने के साथ कम से कम 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक दलहनी भूसा ज़रूर खिलाना चाहिए। हरे चारे की अधिकता के समय ज़मीन से ऊपर जाली पर सुखाकर है बनाई जा सकती है, जो हरे चारे की कमी के समय हरे चारे का काम करेगी। तो ये गॉड फार्मिंग से रिलेटिव कुछ टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।